हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 8 डेज टू हेल। इस कहानी की शुरुआत में डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। वो एक डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए जाता है। डायरेक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है, तुम मुझे उस रोल को करके दिखाओ। पर यहाँ पर डेविड बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, इसीलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। डायरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस कैरेक्टर को या एक्टिंग को कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद डेविड वहाँ से एक मैगजीन उठाकर एक बार में जाता है जहाँ पर वो शराब पीना शुरू कर देता है। अब जो मैगजीन वो डायरेक्टर के वहाँ से लाया होता है, उसके फ्रंट पेज पर एक एक्टर की फोटो होती है जो उससे बात करना शुरू कर देती है। उस फोटो की आंखों से रोशनी निकल रही होती है और वो कहती है कि अगर तुम एक्टिंग करना चाहते हो तो तुम्हें एक्ट करना होगा, तुम्हें डायरेक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए। डेविड एक बार फिर से डायरेक्टर के पास जाता है और इस बार फुल कॉन्फिडेंस में ऑडिशन देता है, जो कि डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगता है। इसी में एक सीन होता है जिसमें उस पुलिस इंस्पेक्टर को यानी कि डेविड को किसी को गोली मारनी थी। डेविड अपनी गन निकालता है और डायरेक्टर को सच में मार देता है। डायरेक्टर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अभी डायरेक्टर के साथ काम करने वाली उसकी जूनियर लड़की वहां पर आ जाती है। डायरेक्टर को मरा हुआ देखकर वो जोर से चिल्लाती है और अब डे 2 दिखाया जाता है जहां पर डायरेक्टर के साथ काम करने वाली वो लड़की जिसका नाम एनी है, वो डायरेक्टर की मौत से बहुत खुश है। इसीलिए वो अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और बताती है कि डायरेक्टर की मौत हो चुकी है। उसकी मौत के बाद अब मैं उसकी कंपनी की ओनर बन गई हूँ, उसका सारा काम अब मेरा हो चुका है। उसे एक स्ट्रगलिंग एक्टर डेविड ने मार दिया। उसकी दोस्त कहती है कि मैं डेविड से मिलना चाहूंगी और इसके बाद एनी डेविड को अपनी दोस्त के पास भेजती है। एनी की दोस्त डेविड को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे मेरी दोस्त एनी ने बताया कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, मैं भी तुमसे एक्टिंग सीखना चाहती हूँ। पर डेविड इसे भी मारना चाहता है। वो अपनी गन में साइलेंसर लगाता है पर इससे पहले कि वो इसे मारता, वो लड़की डेविड से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पीना चाहूंगी। डेविड इसके लिए मान जाता है और जैसे डेविड ड्रिंक पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो बंधा हुआ होता है। वो लड़की उसके सामने होती है और कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें अपना खाना बनाना चाहूंगी। इसके बाद वो एक अजीब से कीड़े में बदल जाती है और डेविड को खा जाती है। इसके बाद वो एनी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को अपना खाना बना लिया, मुझे इसी तरह के और भी इंसानों की जरूरत है। यहाँ पर हम एनी की दोस्त के पैर में एक टैटू देखते हैं और ठीक ऐसा ही टैटू एनी के पैर में भी होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि एनी भी इसी की तरह एक हैवान है, वो इंसान नहीं है। ये दोनों के दोनों एक ही प्रजाति के हैं। अब डे 3 दिखाया जाता है जहां पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होता है। वो ईश्वर पर विश्वास रखता है और एनी जैसे लोगों को मारता है जो इंसानों की शक्ल में इंसानों के बीच में रहते हैं। इस आदमी का नाम पीटर होता है। एनी की वो दोस्त जिसने डेविड को मारा था वो पार्टी से आ रही होती है और तभी पीटर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वो बहुत रोता भी है क्योंकि ये एक अच्छा इंसान है और किसी की भी हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन शायद ये ऐसा करने के लिए मजबूर है। पीटर इसके बाद चर्च जाता है जहां पर वो फादर के सामने अपने गुनाहों को कबूल करता है। वो कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, लेकिन मुझे इंसानों को बचाने के लिए ऐसा करना होगा क्योंकि बहुत सारे हैवान हैं जो इंसानों के बीच में इंसानों के भेष में रहते और इंसानों को मारते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे बहुत मारते थे, जिस वजह से मेरे दिल का मेरे मन का सारा डर हमेशा के लिए गायब हो गया और अब मैं किसी से नहीं डरता। फादर पीटर से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पीटर जब अपना सर उठाकर देखता है तो वहां पर फादर की जगह एक शैतान होता है। दरअसल फादर भी एक शैतान होते हैं जो रूप बदल कर यहाँ पर रह रहे होते हैं। उनका चेहरा पूरी तरह से लाल होता है। अब डे 4 दिखाया जाता है जहां पर पीटर एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। तभी एक आदमी गाड़ी से उतरता है और पीटर को बेहोश करके अपने साथ अपने घर ले जाता है। पीटर उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। वो कहता है कि मैंने कई दिनों से तुम पर नजर रखी थी, मुझे पता है कि तुम कई सारे मासूम लोगों को मार चुके हो। पीटर कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके बाद वो उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। जिसके बाद पीटर बताता है कि हाँ, मैंने कई लोगों को मारा। वो पीटर को सारी सच्चाई बता देता है और पूछता है कि तुमने मुझे अगवा क्यों किया, तुम मुझसे सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। पीटर बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे जिंदगी
जिंदगी में हर एक चीज ला कर दूंगा। लेकिन उसे जी वायरस हो गया और वो इंसान से ज़ॉम्बी बन गई और अब उसे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की जरूरत है। इसीलिए मैं तुम्हें अगवा करके यहाँ पर लाया हूँ ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। इसके बाद यहाँ पर उस आदमी की पत्नी आ जाती है जो ज़ॉम्बी है और पीटर को मार देती है। अब आता है डे 5 जहाँ पर हमें वो आदमी जिसकी पत्नी ज़ॉम्बी है उसके नेबर्स को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ा कपल है। वो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं कि इनके घर में एक रूम अवेलेबल है जो रेंट पर देना चाहते हैं, जिसे वहीं पर जॉगिंग करती हुई एक लड़की देख लेती है। दरअसल इसकी दोस्त को रूम की ज़रूरत है, इसीलिए इस बोर्ड की फोटो खींचकर वो अपनी दोस्त को भेज देती है और बताती है कि यहाँ पर एक रूम अवेलेबल है। अब डे 6 दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की जो कि टेनेंट है वो इनके घर पर पहुंच जाती है। ये बताते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा है, यहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर एक लड़की की फोटो भी होती है। वो टेनेंट पूछती है कि ये फोटो किसकी है। वो बूढ़ा कपल बताता है कि ये हमारा बेटा है और इसके बाद वो उस लड़की को यानी कि अपनी टेनेंट को उसका रूम दिखाते हैं जो उसे बहुत ही पसंद आता और कहती है कि कल मैं यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर आ जाऊंगी। तभी फोन की घंटी बजती है और जब वो लेडी फोन उठाती है तो दूसरी तरफ उसका बेटा होता है जो कहता है कि मुझे भूख लगी है। वो लेडी कहती है कि तुम्हारा खाना तैयार है और अब वो अपने घर पर आ जाता है। आसमान में तभी पूरा चांद निकलता है जिसके बाद वो लड़का वेयरवुल्फ में बदल जाता है। दरअसल ये एक भेड़िया होता है जो पूरा चांद निकलने पर अपने असली रूप में आ जाता है। तभी घर की बेल बजती है। जो लड़की घर देखने के लिए आई होती है वो कहती है कि मैं दरवाजा खोलती हूँ और जब वो दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर इस कपल का बेटा जो कि अब भेड़िया बन चुका है वो होता है और उस लड़की को मार देता है। इसके बाद ये कपल एक बार फिर से रूम रेंट का बोर्ड बाहर लगा देते हैं। दरअसल अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए ये हर रोज ऐसा ही करते थे और जब भी कोई रूम देखने के लिए आता था तो इनका बेटा जो कि वेयरवुल्फ है वो उसे अपना खाना बना लेता। अब डे 7 दिखाया जाता है जहां पर हमें वेयरवुल्फ को यानी कि उस लड़के को दिखाया जाता है जो पूरे चांद की रात को वेयरवुल्फ बन जाता है। वो एक पेंटर होता है जिसका नाम शार्क है और उसके साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं। इन तीनों को पता चलता है कि एक पेंटर की मौत हुई है। ये तीनों के तीनों वहां पर जाते हैं जहां पर शार्क को एक बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें पेंटर की चीजें होती हैं। उसमें एक अजीब सी डायरी होती है जिसमें अजीब अजीब तरह की फोटोज बनाई हुई होती है। वो उस डायरी को उस सामान को अपने साथ ले जाता है। घर जाने के बाद वो उस डायरी पर अपनी एक बिल्ली की फोटो बनाता है और अगले पल बिल्ली वहां पर आ जाती है जिसे शार्क दूध पिलाता है। तभी उसका दोस्त वहां पर आता है और बिल्ली को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो मर चुकी थी और इन दोनों को समझ में आ जाता है कि इस डायरी में जो भी चीज को बनाया जाएगा वो असल में इस दुनिया में आ जाएगी। जिसके बाद ये पैसों की एक गड्डी बनाते हैं और वो भी इन्हें मिल जाती है। उसका दोस्त शार्क को कहता है कि तुम इसमें जो भी बनाओ बहुत ध्यान से बनाना। अब रात को शार्क जब अकेला कमरे में बैठा होता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आ रही होती है जो 1 साल पहले उसे छोड़कर जा चुकी है। इसीलिए वो उस डायरी पर उसका स्केच बनाता है और अगले पल उसके घर की डोर बेल बजती है। वो खुश हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई। इस वक्त वो अपने दोस्त से बात भी कर रहा होता है और उसे बताता है कि मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो उस डायरी में बनाई थी। ये सुनकर उसका दोस्त डर जाता है और कहता है कि दरवाजा मत खोलना, मैंने तुमसे एक बात छुपाई। 1 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। और अब शार्क धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जैसे वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का घोस्ट होता है जो उसे मार देता है। जिसके बाद शार्क का दोस्त उस मैजिकल डायरी को अपने दूसरे दोस्त को दे देता है और जब ये उस डायरी को देखते हैं तो उसके आखिरी पेज पर शैतान का लाल रंग का सर बना होता है। अब वो अपने घर डायरी लेकर आ जाता है जहां पर उसका लैंडलॉर्ड उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया। इसका नाम सली होता है। सली का अमीर लड़की के साथ अफेयर होता है। दरअसल इस लड़की ने भी एक अमीर बूढ़े आदमी से सिर्फ पैसों के लिए शादी की होती है और अब सली उस लड़की के पास जाता है। हाँ, वो उसके घर पर एक बेशकीमती अंगूठी को देखता है और जब वो लड़की बाथटब में होती है तो वो उस अंगूठी के बारे में उससे पूछता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम उस अंगूठी को लेने के बारे में सोचना भी मत और उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। सली को इस बात से गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो हेयर ड्रायर को ऑन करके पानी में फेंक देता है जिससे उस लड़की की मृत्यु हो जाती
जाती है और वहां से अंगूठी लेकर निकल जाता है। अब वो अंगूठी बेचने के लिए एक शॉप पर जाता है और जब शॉप ओनर उस अंगूठी को देखता है तो कहता है कि ये अंगूठी तुम्हारी नहीं हो सकती, ये बेशकीमती है, तुम जरूर इसे चुरा कर लाए हो। सली कहता है कि ये मेरी खानदानी अंगूठी है, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं इसे बेचना चाहता हूँ। और शॉप ओनर उस पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि ये चोरी की है, तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलनी होगी, अगर तुम उस गेम को जीत गए तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। सली उसकी बात मान जाता है और तभी वहां पर एक चलती हुई गेम में 3 शैतान के सर आते हैं और ये वही शैतान के सर होते हैं जो डायरी के आखिरी पेज पर थे। उसे समझ नहीं आता कि वो इस वक्त कहां पर है और जब उस शॉप ओनर की तरफ देखता है तो वही शैतान होता है जिसका पूरा चेहरा शोलो की तरह जलता हुआ होता है। वो सली को कहता है कि वेलकम टू माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, और इसके बाद वो उसे जहन्नुम की आग में झोंक देता है। सली की मौत हो जाती है। ये पूरी की पूरी कहानी टिट फॉर टैट है, यानी कि जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे, जो जैसे काम करता है उसका अंजाम वैसा ही होता है। इसीलिए इस पूरी कहानी में जिसने गलत काम किए थे बाद में उसका अंजाम वैसे ही हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।